गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वुड कटर उस पेड़ को काटने जाता है और उसको ट्री फेरी कहती है कि इसे मत काटो, ये मेरा घर है। तो आगे क्या होता है इस चैप्टर में अब हम फिर रीड करेंगे। माइंड दैट ही कुड बी रिच विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो फेरी ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी 3 विश कंप्लीट करूँगी और तुम इस पेड़ को बिना काटे भी रिच बन सकते हो। सो ही एक्सेप्टेड द फेरी ऑफर। तो उसने उस फेरी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया एंड रेन होम एक्साइटेडली टू टेल हिज वाइफ अबाउट व्हाट हैज़ हैपन। और उसने उसकी वाइफ को सारा बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एज यूजुअल। उसकी पत्नी वो उसका इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज सरप्राइज टू सी हर हस्बैंड बैक सो अर्ली। वो उसका पति आज जल्दी आ गया तो वो काफ़ी सरप्राइज हुई। एंड दैट टू विदाउट एनी वुड टू सेल। और उसने देखा कि आज तो ये लकड़ी काट कर भी नहीं लाए। सी आस्क्ड वाई हैव यू कम्स होम सो अर्ली। उसने पूछा तुम घर पर इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। वेयर इज़ द वुड। लकड़ियाँ कहाँ है। यू सीम वेरी प्लीज्ड विथ योर सेल्फ। वाट इज़ दिट। तुम काफ़ी प्लीज शांत स्वभाव के दिख रहे हो, क्या हुआ है। द वुड कटर बिगन टेलिंग हर। तो वुड कटर ने उसे पूरी स्टोरी बताई। समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपन। कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। आई विल सून रिसीव अ ट्रेजर एंड विल बी रीच। मुझे बहुत ही जल्दी एक खजाना मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही स्टार्टेड डांसिंग। वह काफ़ी उत्साहित था और उसने नाचना शुरू कर दिया। ही वॉज एस्टोनेटेड ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर। शी शाउटेड टेल मी वॉट द मैटर इज़। तो उसकी पत्नी पूछने लगी मामला क्या है, मुझे बताओ। टेल मी क्लियरली। मुझे सही से बताओ। आई कैन नॉट होल्ड माई पेशेंट एनी लॉन्गर। मैं अपने पेशेंट को और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। देन है वुड कटर टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज वाइफ। तो वुड कटर ने उसे अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताई। व्हेन हिज वाइफ हर्ड द स्टोरी। जब उसकी पत्नी ने इस स्टोरी को सुना, इवन सी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। तो उसकी पत्नी ने भी खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। द वुड कटर सेट नाउ गिव मी समथिंग टू इट, आई एम हंग्री। तो वुड कटर ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं काफ़ी भूखा हूँ। यू हैव कम होम सो अर्ली दैट आई हैव नॉट हैड अ चांस टू कुक एनी थिंग। इफ़ यू वेट आई विल प्रिपेयर अ डिलीशियस मील फॉर फिर। तुम आज जल्दी आ गई इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। कि तुम मुझे कुछ समय दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस काफ़ी स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। वुड कटर वॉज इम्पेशेंट टू ट्राई हिज न्यू गुड फॉर्चून। लेकिन वुड कटर काफ़ी इम्पेशेंट था। उसने जो उसको 3 वरदान मिले थे, 3 इच्छाएं पूरी होना, उसको रुका नहीं गया। और देयर इज़ नो नीड टू कुक एनीथिंग। तो उसने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू कुक एनीथिंग। यहाँ पर तुम्हें कुछ नया पकाने की ज़रूरत नहीं है। द गुड फेरी हैज़ ग्रांटेड 3 विशेस। तो जो हमें फेरी ने 3 विशेष दी है उसको कंप्लीट करते। वी कैन हैव एनीथिंग वी डिज़ायर। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सो आई विश आई हैव सम स्वीट हॉट पुडिंग। तो उसने कुछ हॉट पुडिंग खीर का कहा। तो एज सुन एज ही अटर्ड दिस वर्ड अ प्लेट ऑफ हॉट डिलीशियस पुडिंग अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे उसने अपनी ये इच्छा जताई, उसके सामने गर्मा गर्म स्वीट पुडिंग आ गई। ही एट टिल हिज स्टोमच वाज bursting, but he please continued to fill up again and again. So he asked the wife also to share pudding with him. इस प्रकार उसने पेट भर के उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने वो खाना खाया। बट हिज वाइफ वॉज वेरी एंग्री इन हर। शी येल्ड यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 1 विश एंड नाउ आई विश दैट द पुडिंग शुड बी पेस्टेड ऑन योर नोज। तुमने फोकट ही हम एक इच्छा वेस्ट की है। At once she realized that she had made a mistake, for pudding was now stuck faster on husband, and the woodcutter was annoyed his wife. What have you done, you stupid woman? What a fool you are! तुम कितनी मूर्ख हो। He tried to take pudding off his nose, but it was stuck fast and would not move. You have wasted the second wish, you silly woman! cried the woodcutter. इस प्रकार उसकी दूसरी जो विश थी वो भी ख़त्म हो गई। बट वी स्टिल हैव थर्ड विश। तो उसने कहा हमारे पास तीसरी विश बाकी है। वी कैन आस्क फॉर लॉट ऑफ मनी। हिज वाइफ ट्राइड टू विजन विथ हिम। द वुड कटर वॉज सो इरिटेड विद इट विदाउट थिंकिंग ही हेल्ड यू फूल, दिस हॉट पुडिंग इज स्टक इन टू माई नोज एंड यू थिंक ऑफ आस्किंग फॉर मनी। आई विश द पुडिंग ऑन माई नोज वुड डिसअपियर। उसने कहा कि जो मेरे नाक में पुडिंग चली गई है वो गायब हो जाए। एट वंस पुडिंग व्हेन इज द वुड कटर साइटेड द रिलीफ। इस प्रकार जब पुडिंग उसकी
नाक से निकली तब जाकर उसे शांति हुई। इस प्रकार उसकी सारी तीनों की तीनों विशेष खत्म हो गई। द स्टोरी टीचर्स अस व्हेन अपॉर्चुनिटी कम टू अस वी मस्ट मेक गुड यूज इट। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब भी हमें जो भी इच्छाएं मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, तो हमें उसे अच्छी तरह से उसको यूज़ करना चाहिए, वरना इस प्रकार उसका मिसयूज़ हो जाता है।